आ, अभी ऐसी सिस्टम कि भाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं, शाद और शाद करते हैं तो भाई जो आया वो कर लेते हैं। लेकिन किस प्रकार श्राद्ध, वैष्णव श्राद्ध विशेष करके कैसे करना चाहिए। प्रेत श्राद्ध भी होता है जिसमें प्रेत को बुला के उनको भोजन दिया जाता है। और बंगाल में तो श्राद्ध में, और मालूम नहीं सूरत में भी होता है कि नहीं, गुजरात में भी श्राद्ध में मांस अर्पण करते थे, और मांस नहीं अर्पण करते तो वो श्राद्ध नहीं माना जाता था। इस प्रकार से हमारी संस्कृति बहुत गिर गई थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम वैष्णव मार्गदर्शन, वैष्णव विधि से श्राद्ध कैसे कर सकते हैं उसका हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो श्राद्ध श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में 19वें श्लोक में लिखा है, पर्याप्त रूप से धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को आहुति देनी चाहिए। कृष्ण पक्ष चल रहा है, भाद्र मास। इस प्रकार पूर्वजों के संबंधियों को अश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। तो ये श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ये भरी जाए। तो श्राद्ध किस दिन करना चाहिए वो भी लिखा है उसी अध्याय में, सातवें स्कंद के 14वें अध्याय के 20 से 23 श्लोक में। मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन या कर्कट संक्रांति के दिन श्राद्ध कर्म करे। वह इस श्राद्ध कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन, ये सब विधि तिथि बताई है श्राद्ध कब करना चाहिए। जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती है उस दिन भी करना चाहिए। व्यतिपात नामक योग में चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय द्वादशी के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में करें। मनुष्य को चाहिए कि अक्षय तृतीया को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, शीत ऋतु के चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, मगा नक्षत्र तथा पूर्णिमा के योग के समय तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो या लगभग पूर्ण हो उस दिनों में, जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करे जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म द्वादशी को भी किया जाए जब यह अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर श्राद्ध या उत्तर भाद्रपद पद नामक नक्षत्रों में से किसी के साथ योग करे। यही नहीं, एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए जब यह उत्तर फाल्गुनी, उत्तर श्राद्ध या उत्तर भाद्रपद पद के योग में हो। अंत में मनुष्य को चाहिए कि अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वालों दिन में श्राद्ध कर्म करे। मतलब श्राद्ध कर्म करना बहुत आवश्यक है। श्राद्ध कर्म करना बहुत आवश्यक है। और ये विशेष महीने में भाद्रव, गुजराती में बोलेंगे भाद्र, कृष्ण पक्ष, उसमें श्राद्ध 15 दिन श्राद्ध करना चाहिए ये विशेष समय में। ऐसे पितृलोक है, पृथ्वी से उच्च माना जाता है। वहां पितृलोक में जो रहते हैं, पितृलोक, तो हमारे पितृ भी कोई कोई पितृलोक में रहते होंगे। तो कहा जाता है कि श्राद्ध करने से व्यक्ति अगर श्राद्ध करता है तो मरने के बाद पितृलोक में जाता है। भगवत गीता में क्या है ना, पितृन यान्ति पितृव्रता। तो पितृलोक में कौन जाते? क्या हमारे सभी पूर्वज पितृलोक में जाते हैं? हमारे पितृलोक में जाते? नहीं, सब नहीं जाते। इस कलयुग में तो हमारे सब पूर्वज, हमारे मतलब सामान्य जीव के पूर्वज नरक में जाते हैं, सामान्य जीव के। क्योंकि शास्त्र के कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। निषिद्ध कर्म, 3 प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म और निषिद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध के कर्म। जो शास्त्र के अनुसार नहीं कर्म करते वो नरक में जाते हैं। और आज किसी को मालूम ही नहीं शास्त्र क्या है। कोई शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसीलिए मांस खाना, शराब पीना, इधर उधर का खाना पीना, किसी को चीटिंग करना, ये सब कार्य आजकल चलता है। ज्यादातर लोग जहां से मिला वहां से पैसा लो
और अपने पैसे पे अपना अधिकार करो। तो इस प्रकार के वातावरण में झगड़े, छोटी सी बातों के लिए झगड़े होते हैं, तो ये सब निषिद्ध कार्य है जो नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र लोग जानते नहीं, इसलिए ऐसे निषिद्ध कार्य करते हैं, तो वो लोग नरक में जाते हैं या भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेत यानी जिनका कोई स्थूल शरीर नक्की नहीं हुआ है, जो आत्महत्या करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं वो प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, यानी उसको शरीर नहीं मिलता है। मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर में ही वह रहता है। इसीलिए हम जो बोलते हैं ना भूत प्रेत, तो भूत प्रेत को वो नहीं मिलता, भूत को शरीर नहीं मिलता उसको। ये हमारे जैसा, कैसे हमारा शरीर है, इंद्रिया है, हम ये इंद्रिया से है, हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन भूत प्रेत को ये नहीं मिलता है। तो ऐसी योनि में ज्यादातर लोग जाते आत्महत्या करने के बाद, इसलिए आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसी योनि में जाएंगे। और जिन्होंने पाप कर्म किया है वो नरक में जाएंगे या भूत प्रेत योनि में जाएंगे, जो इस प्रकार से बहुत ईर्ष्यालु होते हैं और वैष्णव की निंदा करते हैं, या इस प्रकार से जो लोग हैं, तो उनको प्रेत योनि मिलती है। ये सब वर्णन है शास्त्रों में, इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये श्राद्ध विधि कोई ऐसा नहीं चलो श्राद्ध करना ही है, लेकिन इसको पूरी तरह समझना चाहिए श्राद्ध विधि क्या है, ये अवश्य करनी चाहिए सबको। क्योंकि श्राद्ध विधि करने से जो रेगुलर श्राद्ध विधि करते हैं, तो उनको पितृलोक में भेजा जाता है, और पितृलोक में वो बहुत सुखपूर्वक रहते हैं। और उसके पीछे जो पुत्र होते हैं वो श्राद्ध विधि करते हैं, इसीलिए जब तक वो श्राद्ध विधि पुत्र करते रहेंगे तब तक वो पितृलोक में रहते रहेंगे। हमारे पितृलोक में रहेंगे। यदि उसने अच्छी तरह श्राद्ध किया है तो पितृलोक में जाएंगे, और उसके पुत्र भी श्राद्ध करते तो वो पितृलोक में सुख भोगते हैं। तो ये श्राद्ध का ये महिमा है। दो, एक तो पितृलोक में जाते हैं, और दूसरा क्या है कि भूत प्रेत योनि में गए हैं तो उनका उद्धार होता है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एक मिनट में और आगे नीचे जो कागज पड़ी गई क्या શું કાગળ મોબાઈલ નહીં, એક મારી નોટ નીચે જો વ્યાસાસન નીચે નોટ નું કાગળિયું છે. અરે અરે મળી ગયું મળી ગયું. શ્રીમદ ભાગવતમ श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए उसकी माहिती देते हैं। श्रीमद भागवतम के सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं को आहुति देने समय केवल 2 ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देते समय 3 ब्राह्मणों को आमंत्रित करे, यानी श्राद्ध के लिए, अथवा इन दोनों में केवल एक एक ब्राह्मण काफी होगा। कोई कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे अधिक ब्राह्मण नहीं आमंत्रित करने चाहिए, या इन अवसरों पर अत्यंत खर्चीली व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, यानी श्राद्ध बहुत खर्चा नहीं करना चाहिए। यदि कोई श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मणों या संबंधियों को भोजन कराने की व्यवस्था करता है, तो काल, देश, श्राद्ध पदार्थ, पात्र और पूजन विधि में त्रुटियां होगी। तो ये सब निर्देश है श्राद्ध कैसे करने चाहिए।
ये निर्देश का हमें अच्छी तरह पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 36 स्कंद में, अरे सॉरी, तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय में 43वें श्लोक में, जिसमें कहा है कि पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को पिंडदान करते हैं, यानी दिवंगत पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। अभी दुर्भाग्यवश ऐसा क्यों होता है, अभी हमारे पितृ जिनको शरीर नहीं मिला है तो उनके लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितृदोष होता है, जिनको भूत प्रेत से हमारे परिवार को परेशान करते हैं, ऐसा होता है, जो दुखी होते हैं तो ये परेशान करते, इसीलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ चांदोड एक जगह गुजरात में, चांदोड, वहां श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। वहां इस प्रकार किसी को पितृदोष होता है तो वहां विधि करवाते हैं और पितरों की, क्योंकि वो पितरों परेशान करते, पितृदोष की वजह से हमें बहुत समस्या आती है हमारे परिवार में। तो इसका मतलब क्या है, श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध कैसे करें, अब ये तो श्राद्ध करने के लिए जो विधि है उसका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में है। लेकिन वैष्णव विधि, हम सब वैष्णव है, यहाँ जो भी दीक्षित भक्त है या 16 माला करते हैं या वैष्णव के नियमों का पालन करते हैं, वो सब वैष्णव को श्राद्ध कैसे करना चाहिए उसकी भी विधि है। क्या होता है कि दुर्भाग्यवश, प्रभुपाद कहते हैं, दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। यानी जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता है, कृष्ण भक्ति नहीं करता है और आत्मे इंद्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है वो इंद्रिय तृप्ति करता है और ऐसे लोगों को भूत प्रेत की शरीर मिल सकता है। वो भूल जाता है कि वो कृष्ण का दास है और कृष्ण सेवा नहीं करता है तो उसको कैसा शरीर मिलता है, भूत प्रेत का शरीर या नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भगवान के भक्त, ये ध्यान से सुनिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए ये ध्यान से सुनिए, भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते। यानी कृष्ण भक्तों को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। समझिए, इसीलिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जिस परिवार में कृष्ण भक्त है उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, प्रतिदिन भगवान की सेवा करके प्रतिदिन विष्णु को प्रसन्न करता है, इसीलिए श्राद्ध नहीं करना पड़ता है। लेकिन अभी तो आजकल तो नास्तिक लोग बोलते हैं हम इसमें मानते नहीं है, श्राद्ध में नहीं मानते हैं।
ये गलत है, श्राद्ध तो करना ही चाहिए। हाँ? लेकिन वो लोग नहीं मानते, इसीलिए श्राद्ध नहीं करते हैं। लेकिन वैष्णव भी श्राद्ध नहीं करते हैं। वो श्राद्ध को महत्व इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो प्रतिदिन विष्णु को प्रसन्न करता है। या प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे परिवार में हमारे बच्चे को क्या शिक्षण देना चाहिए? कृष्ण भक्ति का। कौन देता है कृष्ण भक्ति का शिक्षण? कोई नहीं देता है, किसी को पड़ी नहीं है। यदि हमारा बच्चा, हमारा परिवार का युवान कृष्ण भक्त है तो पूरा परिवार को, उनके पितृ, माता पिता सब पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। और इसका उदाहरण कौन सा है? प्रहलाद महाराज। तो कोई बोल सकता है कि भाई प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है। बात सही है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर है। यदि हम कर्मकांडी विधि से श्राद्ध करेंगे या श्राद्ध नहीं करेंगे, तो ये अपराध होगा। कर्मकांड विधि से भी श्राद्ध करने से अपराध होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत वैभव में कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कि he reminded devotees that their supposed bodily relationship with their supposed bodily relations were temporary and meaningless. श्राद्ध के बारे में कहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के कि जो व्यक्ति डिवोटी को बताते हैं कि भक्तों को इस श्राद्ध कर्मकांडी विधि से श्राद्ध में आकृष्ट नहीं होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो मेरा ये शरीर है वो एक टेम्पररी बॉडी है और मेरे साथ संबंधी है, वो भी मेरे साथ टेम्पररी जुड़ा हुआ है, शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो वो मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और उसको समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से पितृ जो भूत प्रेत नहीं बनते हैं और जो वैष्णव है वो भी अपने पूर्वजों को पितृलोक में भेजने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। उनका एकमात्र ध्येय है कि उनका एकमात्र ध्येय है कि उनके पितृलोक और सब लोग भगवत धाम जाए। तो इसीलिए हमको श्राद्ध विधि वैदिक कर्मकांड से नहीं करनी चाहिए, प्रेत श्राद्ध विधि नहीं करनी चाहिए, वैष्णव श्राद्ध विधि करनी चाहिए। तो वैष्णव श्राद्ध विधि कैसी है? तो ये बताया है। एक तो सबसे पहले जो व्यक्ति देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, देवर्षि हम सब लोग ऋणी हैं, पितृणाम पितरों के हम ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया है। पितरों की कृपा से आज हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए हम पितरों के ऋणी हैं। तो पितरों का ऋण कैसे चुका सकते हैं? हम संतति उत्पत्ति करके। तो इस प्रकार अलग अलग ऋण है। लेकिन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य करतम, जो व्यक्ति मुकुंद के चरण कमल में गया है सब कुछ छोड़ के, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान मुकुंद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि सब छोड़ के मेरे शरण में आओ, और ये सबसे बड़ा धर्म है। और भागवतम में भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य करतम, अपने सब कर्तव्य को छोड़ के सिर्फ कृष्ण के शरण में गया है, उनके लिए कोई भी सब ये पितृ देवर्षि देवों का ऋण, सामान्य जीव का ऋण, पितरों का ऋण, पूर्वजों का पूर्वजों का ऋण, राजा का ऋण, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, न किंकरो न नौकर चाकर का भी ऋण लगता है हमको। हम घर में काम वाले बुला रहे उसका ऋण है। हम दूध लेते हैं
तो हम दूध हमको जो देता है उसका भी हम ऋणी है, पशुओं के ऋणी हम, तो ये सब ऋण चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो कृष्ण के शरण में गया है उनको ये ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। शायद अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं, रोज 16 माला करते हैं, रोज मंगल आरती करते हैं, रोज भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, रोज भक्तों का संग करते हैं, तो उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी में श्राद्ध हो जाता है। जो सिर्फ भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ ही भोजन प्रसाद ग्रहण करता है, उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसको श्राद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए 16 माला प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन भक्तों का संग करना चाहिए, प्रतिदिन भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। तो यही भक्ति है, यही भक्त है। जो ये करते हैं वो भक्त है। इसलिए कभी कभी कोई भक्त कहते हैं कि हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमको तो श्राद्ध करना पड़ेगा। नहीं, शुद्ध भक्त कौन है? हाँ, शुद्ध भक्त के कैटेगरी क्या है? भक्त की कैटेगरी क्या है? कनिष्ठ अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तम अवस्था। तो कनिष्ठ अवस्था में वो भक्त है जो कृष्ण को समझते हैं, तो ये भक्त भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त हो जाएगा। यानी जो कृष्ण भक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति जो भी कृष्ण भक्ति करता है वो शुद्ध भक्ति के लाइन में है। इसीलिए उनको कंप्लीटली भगवान के शरण में रहकर भक्ति करनी चाहिए। अभी श्राद्ध विधि ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, तो ये श्राद्ध विधि है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते कैसे श्राद्ध विधि करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, वेदर ए गृहस्थ और ए रिनाउंशिएंट, यानी एक सन्यासी हो या गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो या गृहस्थ हो, a वैष्णव does not observe period of अशौच, यानी जिस घर में अपने किसी परिवार का स्वजन का मृत्यु हुआ है वो अशौच माना जाता है। तो वो आवश्यक नहीं है यदि गृहस्थ भक्त हो तो भी, और यदि उसने सब कुछ त्याग कर दिया उसको भी। डिवोटी शुड नॉट independently perform rituals such as श्राद्ध and oblation to the forefathers। उनको स्वतंत्र रूप से ये श्राद्ध या पिंडदान करना नहीं चाहिए, या शुड नॉट, डिवोटी शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। इंडिपेंडेंटली ये रिचुअल्स यानी इसको विधि नहीं करनी चाहिए। क्यों? फॉर दे आर ऑटोमेटिकली इफेक्टेड बाय परफॉर्मिंग हरि सेवा। डिवोटी की क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सब चीज श्राद्ध और तर्पण, पितृदान, पिंडदान, ये सब हरि सेवा करते हैं भक्त, इसी की वजह से ये सब अपने आप हो जाता है। हाँ, नेवरदलेस, फिर भी in accordance with general usage, गृहस्थ devotees who by chanting हरिनाम are anyway pure। तो जो व्यक्ति गृहस्थ भक्त है जो हरिनाम जप करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर वो चाहे तो जो हरिनाम करते हैं वो भक्त, वो चाहे तो 11वें दिन अपने स्वजन के मृत्यु के बाद 11वें दिन वो कर सकते हैं श्राद्ध विधि। 11वें दिन या और कोई भी दिवस वो कर सकते हैं। तो कैसे वो श्राद्ध करते हैं? परफॉर्म श्राद्ध विथ महाप्रसाद। यानी भक्त जो भक्त है उनके स्वजन का मृत्यु हुआ है तो उनको पिंडदान या श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चाहे तो अपने स्वजन के मृत्यु के 11वें दिन या किसी भी दिन
महाप्रसाद अर्पण करके श्राद्ध कर सकते हैं, और इसको बोलते, दिस इज कॉल्ड वैष्णव श्राद्ध, इसको वैष्णव श्राद्ध बोलते हैं। डिवोटीज जो या भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जो एन इनिशिएटेड डिवोटीज, जो जिनको दीक्षा मिली है, जिन्होंने पवित्र भगवान नाम का आश्रय लिया है, तो उनको महाप्रसाद का पिंडदान अपने पितरों को करना चाहिए 11वां दिन, पितरों के अपने स्वजन के मृत्यु के बाद। और देयर आफ्टर ही शुड फीड प्योर डिवोटी ब्राह्मण विद महाप्रसाद। तो महाप्रसाद अर्पण करके भगवान को महाप्रसाद अर्पण कर, भगवान को भोग अर्पण करके महाप्रसाद पितरों को अर्पण कर सकते हैं, और फिर वो प्रसाद, मतलब वही महाप्रसाद सभी भक्तों को, देयर आफ्टर ही शुड फीड प्योर डिवोटीज ब्राह्मण विथ महाप्रसाद। और इट इज गुड इफ दिस इज डन इन मठ, ये मठ है हमारा। और यदि 11वें दिन, आज जयेश दामोदर प्रभु के पिताजी का 11वां दिन है, उनका देहांत हुए, तो इस प्रकार महाप्रसाद सबको देकर ये पितृदान और श्राद्ध कर सकता है। ये विधि अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रतिदिन श्राद्ध करता है। समझे? तो ये है, those who are not initiated devotees and do not chant Harinam, or those who are unable to tolerate the arrow-like words of society, can offer oblations to their forefathers according to the prescribed smart method. जो भक्त नहीं है, जो 16 माला नहीं, जो हरिनाम नहीं करते हैं, हा? तो उनको तो करना पड़ेगा, वो स्मार्ट विधि के अनुसार उनको करना चाहिए। हा? उनको करना पड़ेगा। हाँ, एक और लास्ट है, अगर हम ये कर्मकांड विधि से श्राद्ध अर्पण करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो पितृ है उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा कर्मकांड विधि से करने से। और वैष्णव विधि करने से वास्तव में हमारे पितरों को लाभ होता है, ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं। इसीलिए श्राद्ध इस प्रकार से करना चाहिए, बहुत सिंपल प्रोग्राम। 1-2 ब्राह्मण को बुलाओ, उनको प्रसाद ग्रहण करवाओ, या हमारे मठ में यहां भक्तों को प्रसाद करवा दो, ये श्राद्ध विधि है। श्राद्ध विधि से 2 है, एक तो पितृ इसमें रहेंगे, पितृलोक में रहेंगे ज्यादा समय, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। हम तो हमारे पितरों को अगर शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं मिला, भूत प्रेत है, तो उनका उद्धार हो और उनको शरीर मिले और वो भगवत भक्ति में आगे बढ़े, यही हम लोगों का श्राद्ध करने का मेन इंटेंशन है। और इसीलिए हमको भक्ति करनी चाहिए ताकि हमारे पूर्वजों का कल्याण हो। हम आज हमारे पिता ने हमको शरीर दिया है, और वो शरीर से हम भक्ति कर सके ताकि हमारा कल्याण हो, तो ये भक्ति करनी ही चाहिए पिताजी का उद्धार करने के लिए। यदि पिताजी भक्त नहीं है तो अगर हम भक्ति करते हैं, हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे पिताजी का उद्धार होगा। तो ये मेन पॉइंट है श्राद्ध करने का। और श्राद्ध वैष्णव विधि से इसीलिए हम लोग करते हैं, भक्तों को प्रसाद दो, महाप्रसाद। नहीं तो
हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हे पुत्रा, जब तक मनुष्य घर में श्रीमद् भागवत का पाठ करता है तब तक उसके पितरों को दूध, घी, शहद और मीठे जल से के सेवन का आनंद मिलता है। ये कर्मकांड विधि है। એટલા માટે રોજ ભાગવતમ વાંચો. જેમની પાસે તમે વિચારો કેટલો લાભ થાય છે ભાગવતમ વાંચવાથી, આપણું કલ્યાણ થાય, આપણા પિતરોનું પણ કલ્યાણ થાય. પણ કોઈ પિતરોની ઈચ્છા કે મારે પિતૃલોકમાં જ રહેવું છે તો એને ઘી બધું મળશે. कितना लाभ है, भक्ति करने का कितना बड़ा लाभ है, भागवतम पढ़ने का कितना बड़ा लाभ है. ये सब श्राद्ध विधि में, हमारे वैष्णव में भी, हमारे इस्कॉन में भी बहुत चर्चा चल रही है कि श्राद्ध करना ही चाहिए, कौवे को खिलाना है, ये करना है, वो करना है. नहीं, रिकमेंड, दैट इज नॉट रिकमेंडेड. हमको ये नहीं करना चाहिए. हमको श्राद्ध इसी विधि से करना चाहिए. अगर हम इस प्रकार से नहीं करेंगे तो ये भागवत, जैसे जगन्नाथ दामोदर ने बताया, भागवतम, इस प्रकार भागवतम पढ़ना चाहिए. नित्यम भागवत सेवा. मैं बार बार बोलता हूं कि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो. हाँ, इससे रियली श्राद्ध होता है एवरी डे. हमारा भी कल्याण होता है, हमारे पूरे परिवार का कल्याण होता है. सिर्फ प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाओ तो ये भी श्राद्ध है. भगवान को प्रतिदिन भोग अर्पण करो, ये श्राद्ध है. प्रतिदिन 16 माला करो, ये श्राद्ध है. हम इसीलिए नहीं करते हैं कि इससे कुछ लाभ मिलेगा. हम इसलिए करते हैं 16 माला करना, या जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, वो एकमात्र भक्ति का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रसन्नता. इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है. ये तो साइड बेनिफिट है. ये श्राद्ध करना तो साइड बेनिफिट है. हमारा मुख्य लाभ ये नहीं है, क्योंकि ये लाभ तो मिल ही जाएगा. जैसे गन्ना, गन्ना हम क्यों पीते हैं? गन्ना का क्यों हम लेते हैं? गन्ना का, उसका रस पीने के लिए, गन्ने का रस. लेकिन उसका जो कुचा है वो क्या करते हैं? हम उसको फेंक देते हैं. लेकिन वो कुचा का उपयोग क्या है? जलाने के लिए. वो जलाने के लिए हम करते हैं. तो ऐसे श्राद्ध जो है वो एक कुचा है जिसका कोई काम नहीं है, वो अपने आप इसका लाभ मिलेगा. इसी प्रकार भक्ति, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने से, कृष्ण यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने से हमको इतना बड़ा लाभ मिलता है. और ये तो साइड लाभ है, साइड बेनिफिट. जैसे दवाई पीने से क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है, लेकिन वो बैड इफेक्ट होता है. लेकिन कृष्ण भक्ति करने से जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही बड़ी है. हमारे पूर्वजों का कल्याण होता है, हमारा तो कल्याण होता है, जो भक्ति करता है उसका तो कल्याण होता है. लेकिन उसके कितने, प्रभुपाद कहते हैं यहां कि प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करे. प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना की. इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती है. अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है. कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाता है. इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्त बनना चाहिए. और हमारे बच्चे को, हमारे पिता को और हम सबको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए. और कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा यदि मार्ग है तो है भागवत मार्ग है. यदि हम भगवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हम कृष्ण भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे. तो ये श्राद्ध में एक काम कर सकते हम. श्राद्ध में ज्यादा खर्चा मत करो, पैसा सब बचाओ और 7,000 लेके भागवतम अपने परिवार में किसी को दे दो. ये भी एक श्राद्ध है, अच्छा श्राद्ध होगा, सबसे बड़ा श्राद्ध. आप नहीं, ये देखिए, आज मैं
आप सब लोगों को बोलना शायद इस प्रकार करना चाहिए, तो मैं कहां से सीखा? भागवतम से। वो भागवतम मुझे मिला 22 साल पहले, नहीं सॉरी 25 साल पहले, फ्री में मिला। किसी ने दान दिया मेरी बर्थडे पर। जब मैं इस्कॉन में नया नया जुड़ा तो एक माताजी ने मुझे दान दिया। वो भागवतम आज मैं पढ़ा, और आज वो भागवतम पढ़ के मैं श्राद्ध विधि आपको बता रहा हूं। तो आप भी हाँ वो भागवतम दीजिए। फिर मैंने वो भागवतम दिया जगन्नाथ दामोदर प्रभु को, भागवतम भी दिया। आज जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने भाद्र पूर्णिमा परसों उन्होंने 12 भागवतम का वितरण किया, और हमारी पूरी टीम ने भाद्र पूर्णिमा के दिन 30 भागवतम का वितरण हुआ। सोचिए, हाँ जगन्नाथ प्रभु 30, તમે જગન્નાથ પ્રભુ 20 ભાદ્ર પૂર્ણિમા દિવસે 20 ભાગવતમનું વિતરણ કર્યું, વિચારો। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि आप सब लोग एक एक भागवतम दो। श्राद्ध में बहुत खर्चा करते हैं ना, एक भागवतम दो किसी को, इससे बहुत बड़ा श्राद्ध हो जाएगा। हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे, जो पढ़ेगा वो प्रसन्न होगा। लेकिन यहां जितने भी बैठे हैं उन सबको भागवतम प्रतिदिन पढ़ना है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, हर बार मैं बोलता हूं, ये पॉइंट लाता हूं। देखो, जब ये कोई भी विधि होती है ना, जब किसी का मृत्यु होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है या ऐसा श्राद्ध होता है, तो मुझे फोन आता है, तो ये श्राद्ध कैसे करें? चिंतातुर है, लोग आतुर है, प्रभु जी कैसे करें? अगर गलती हो गई तो इसीलिए सलाह लेने के लिए फोन करते हैं। तो मैं यही बोलता हूं इन सबको, सभी भक्तों को, कि भक्ति कैसे करो उसकी चिंता करो। प्रतिदिन मंगलारती करो, पितृ संतुष्ट होंगे। प्रतिदिन भगवत गीता भागवतम पढ़ो, पितृ संतुष्ट होंगे। प्रतिदिन अच्छी तरह 16 माला करो, पितृ प्रसन्न होंगे। ये नहीं हम करते हैं। और दूसरी, कैसे करें ये? विवाह करना है तो कैसे विवाह अच्छी तरह करें, कैसे ब्राह्मण को बुला के करें, किसको दान दे, क्या करें, ये सब हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते हैं प्रभु चंद्र ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा, ये सब पूछते हैं। लेकिन ये सरल विधि, हाँ इसमें क्या है, 16 माला करते हम, भगवत गीता भागवतम घर में है, पढ़ेंगे। इसको नॉर्मल मानते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। प्रतिदिन ये भक्ति करनी चाहिए। तो श्राद्ध नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ये नहीं करते हैं और फिर श्राद्ध भी नहीं करते हैं, तो पूर्वज भी नरक में रहेंगे या भूत प्रेत योनि में रहेंगे, और हम भी भूत प्रेत योनि में जाएंगे अगर ये नहीं करते हैं तो। इसीलिए ये श्राद्ध करना तो आवश्यक है, लेकिन वैष्णव विधि से श्राद्ध करना यानी भक्ति करना। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, आप सब लोग भक्ति कीजिए। भक्ति एकमात्र उपाय है। यही भगवान कहते हैं, हाँ, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, ये कलयुग में सिर्फ हरि नाम करो। कभी पूछते हैं भक्त कि प्रभु जी मेरे यहां मृत्यु हुई है तो यज्ञ करवाए, उसमें बहुत ध्यान रखते हैं। यज्ञ बहुत खर्चा होता है। यज्ञ करवाने के लिए ब्राह्मण, हमारे वैष्णव ब्राह्मण हो, अच्छा करवा सकते हैं, बहुत खर्चा होता है, तो करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये हरिनाम पे विश्वास नहीं है। यदि हम यज्ञ करेंगे, जैसे 11वें दिन यज्ञ करना पड़ता है, वैष्णव विधि में भी है, यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन मैंने गुरु महाराज को पूछा, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने बोला हरिनाम काफी है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यज्ञ भी करे और हरिनाम भी करे, हरिनाम काफी है। हरिनाम से ये महासंकीर्तन यज्ञ है, और जो भी विधि करते हैं उसमें हरिनाम विधि से पहले और विधि के बाद भी होना चाहिए। ये सब है। इसीलिए हम कोई भी प्रसंग हो, चाहे हमारे यहाँ विवाह का प्रसंग हो, श्राद्ध का प्रसंग हो, बर्थडे का प्रसंग हो, तो उसमें हमें हरिनाम करना चाहिए और भागवत की कथा करनी चाहिए। ये है
पूर्ण विधि, इसमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हरिनाम में विश्वास नहीं होता, इसलिए यज्ञ करते हैं, लेकिन पूरा विश्वास रखना चाहिए। और ये विश्वास कैसे बढ़ता, विश्वास कैसे बढ़ेगा? भक्तों के संग से, भक्ति करने से। आदोष अध्यात्म तो भजन क्रिया, भजन करने से। भजन क्या है? 16 माला का जप करना, आरती, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान को भोग अर्पण, ये सब भजन में आता है। भजन, रीडिंग करना, ये भजन में आता है। भक्तों का संग भजन है। तो इस प्रकार करेंगे तो हम हमारा उद्धार नहीं करेंगे सिर्फ, हम हमारे पितरों का उद्धार करेंगे। 15 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाएगा। सोचिए, अभी पितृ जो भी हमारे कोई अच्छे पितृ होंगे, अभी पितृलोक में होंगे, तो वहां से भी उनका उद्धार होके वो भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। कितना बड़ा चीज है ये। तो इस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें वैष्णव भक्तों को संतुष्ट में हो, उनको महाप्रसाद अर्पण करें। तो आज जय दामोदर प्रभु के पिताजी को 11वां दिन भी हुआ है, तो आज उनके उपलक्ष्य में, और हनुमान प्रभु जो हनुमान प्रभु जी के पिता, हनुमान प्रभु जो भक्त है, उनके भाई, उनके भाई, वो दोनों के भी पिताजी का आज श्राद्ध है। शंकर दास जसानी और सहस्रांगी प्रभु और दक्षाबेन ना पिताजी, એમનો પણ આજનું શ્રાદ્ધ, નારાયણભાઈના શ્રાદ્ધ, નારાયણભાઈના શ્રાદ્ધ, તો આ બધા ભક્તોના શ્રાદ્ધ, અને હા, ગણેશજીના દાદા દાદીનું શ્રાદ્ધ આજે નાના નાની, અચ્છા, મમ્મીના પિતા માતા, હા, મામાના મમ્મીના પિતા, દાદા પિતા માતા. તદુપરાંત એક ભક્તે સેવા આપી છે, પણ એમણે કહ્યું કે નામ મહેનત નહીં કરતા, તો આ બધા ભક્તો ના પિતૃઓની અહીંયા શ્રાદ્ધ વિધિ, હું એ જ ભક્તોની શ્રાદ્ધ વિધિ મીન્સ પ્રસાદ રાખું છું કે જે ક્યાં તો એ ભક્ત હોય, પિતૃભક્ત હોય, અથવા એ વ્યક્તિ ભક્ત હોય એને જ. હું કોઈ જે માળા નથી કરતો એના માટેની શ્રાદ્ધ વિધિ નથી કરતો, કારણ કે એનું કર્મ બંધન લાગે. હા, ઘણા લોકો બોલે પ્રભુ શ્રાદ્ધ માટે ઘરે પ્રસાદ લાવજો, હું ના પાડું છું, मैं ना बोलता हूं. मैं उनकी घर ही जाता हूं जो वैष्णव है, यानी श्राद्ध हम उनका ही करेंगे जो वैष्णव होंगे. बाकी सब पैसा दे ले, ये लो मेरा 5,000 और श्राद्ध कर दो, नहीं, इस प्रकार से श्राद्ध नहीं करूंगा मैं. या वैष्णव विधि से, जो वैष्णव है, या तो वो वैष्णव है या उनके जिनका श्राद्ध करे वो वैष्णव है. ये दो ही कंडीशन में यहाँ श्राद्ध में करवाऊंगा. हरे कृष्ण. श्रीमद भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय. तो आज જેમનું પણ શ્રાદ્ધ છે એમના માટે એકવાર આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો ઉચ્ચાર કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને એક ભાગવતમનું ખાસ યાદ રાખો, પોતાનું નામ જગન્નાથ દામોદર લખાઈ દો. તમે આ પણ એક બેસ્ટ શ્રાદ્ધ વિધિ છે. તમે નામ લખાઈ દો, તમે હપ્તેથી પૈસા આપજો. અને અહીંયા જે ભક્તો પાસે ભાગવતમ નથી તે અવશ્ય લેજો. હરે કૃષ્ણ. અત્યારે હવે આપણે કીર્તન કરીશું 5 મિનિટ. બધા કીર્તન, બેસવાની કોઈ ઉતાવળ નહીં કરશો. પ્રસાદ બધા માટે છે. કીર્તન કરીશું 5 મિનિટ અને ત્યાર પછી બધા ભક્તોનો પ્રસાદમ છે. હરે કૃષ્ણ. કીર્તન, પ્રશ્ન બોલો, બોલો બોલો જલ્દી. પ્રશ્ન બંધ કરી દીધું. ચાલો, એક પ્રશ્ન આવ્યો કે जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है तो उनको तो बच्चे नहीं होंगे, तो श्राद्ध कौन करेगा उसका. और एक और भी प्रश्न इसमें जोड़ देता हूं कि जिसके बच्चे नहीं है तो श्राद्ध कैसे करेगा. ये बात सही है. जिनके बच्चे नहीं है तो वो पाप कर्म की वजह से ऐसा होता है. लेकिन
सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य करतम। चाहे वो ब्रह्मचारी हो या पुत्रहीन हो, लेकिन अगर वो मुकुंद की सेवा में लगा है, कृष्ण भक्ति करता है, तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो इसलिए हमारे ब्रह्मचारी, बहुत सारे भक्त ब्रह्मचारी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भी ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। मेरे गुरु महाराज भी ब्रह्मचारी, अभी तो सन्यासी है लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो उनको शादी की आवश्यकता, हाँ, पर उसको भक्ति करनी पड़ेगी, फिर वो मैं विवाह नहीं करूंगा, हाँ, तो नहीं चलेगा। इसीलिए अपने अपने पुत्र नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति करो। तो भगवान पुत्र भी बन जाएंगे और भगवान ब्रह्मचारी के पुत्र भी बन के उसको उद्धार करेगा। लेकिन भक्ति महत्वपूर्ण है, समझे। हरे कृष्ण। कीर्तन।